जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का YMGS रिसर्च सेंटर पर स्वागत है। आज है 15 मई। तो 15 मई को बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण करंट हैं उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट किया जाता है। पहला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में IBA विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप का 12वां संस्करण, कौन सा संस्करण याद रखेंगे? तो विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप का 12वां संस्करण कहाँ पर शुरू किया गया? तो याद रखेंगे इस्तांबुल। और इस्तांबुल कहाँ पे पड़ता है? तो आपका जवाब हो जाएगा तुर्की में। तुर्की की राजधानी क्या? अंकारा। क्लियर है। और एक पॉइंट याद रखना, IBA का मुख्यालय कहाँ पर है? तो IBA का मुख्यालय है लुसाने। कहाँ पर पड़ता है? स्विट्जरलैंड। क्लियर पॉइंट। हाल ही में नाटो में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन सा बन गया है? तो हाल ही में नाटो में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश दक्षिण कोरिया बना है। कौन सा बना है? दक्षिण कोरिया। तो नाटो की स्थापना कब हुई थी? 1949 को। और नाटो में पहला एशियाई देश बनने वाला दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया की राजधानी आप लोग कमेंट करेंगे। और याद रखिएगा नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है? तो बेल्जियम के ब्रुसेल्स। क्लियर है ना? क्या बोलेंगे? ब्रुसेल्स में। नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है? ब्रुसेल्स में। याद रखेंगे सभी लोग। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में देश का पहला बायोगैस से चलने वाला चार्जिंग स्टेशन कहाँ पर शुरू किया गया है? तो हाल ही में देश का पहला बायोगैस से चलने वाला चार्जिंग स्टेशन शुरू किया गया है जो मुंबई में। तो भारत का पहला बायोगैस से चलने वाला चार्जिंग स्टेशन मुंबई में बना है। याद रखेंगे आप लोग। हाल ही में किसे अथक साहित्यिक खोज के लिए बांग्ला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो याद रखेंगे अथक साहित्यिक खोज के लिए बांग्ला अकादमी पुरस्कार से बांग्ला के यानी बंगाल के CM ममता बनर्जी को पुरस्कृत किया गया है। किसे? बांग्ला अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी को। क्लियर है? याद रहेगा आप सभी को। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में किस मंत्री ने मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी पुस्तक का विमोचन किया है? याद रखेंगे हाल ही में मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी पुस्तक का विमोचन वेंकैया नायडू ने किया। किसने किया? वेंकैया नायडू ने किया। क्लियर पॉइंट। हाल ही में भारत में ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल के अत्याधुनिक वर्जन का परीक्षण सुखोई लड़ाकू विमान के साथ कहां पर संपन्न हुआ है? तो याद रखेंगे बंगाल की खाड़ी में। अच्छा प्रश्न है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का अत्याधुनिक वर्जन का परीक्षण सुखोई लड़ाकू विमान के साथ कहां पर संपन्न हुआ? तो बंगाल की खाड़ी में। क्लियर पॉइंट। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में किस पूर्व IAS ऑफिसर को देश के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में चुना गया है? याद रखेंगे राजीव कुमार। क्या बोलेंगे? राजीव कुमार। तो राजीव कुमार को किसका स्थान लेंगे? तो सुशील चंद्रा का स्थान लेंगे। याद रखेंगे आप लोग। और इन्हें क्या किया गया? तो याद रखना आप लोग, अगले मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में ये रहेंगे। चुना गया है किसे? तो राजीव कुमार को। याद रखना राजीव कुमार इसके पहले क्या थे? क्लियर पॉइंट। तो आप लोगों को कमेंट करना है जो वर्तमान समय में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं वह किसके स्थान पर कार्यरत हैं? तो राजीव कुमार के स्थान पर। अब क्लियर है ना? जिनका नाम क्या है? सुमन बेरी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में रानी विक्रमसिंघे को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में रानी विक्रमसिंघे को श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। कहाँ के? श्रीलंका। तो कमेंट करना सभी लोग, श्रीलंका की राजधानी क्या है? हाल ही में किस मंत्रालय ने जेट एयरवेज के नए प्रमोटरों को सुरक्षा मंजूरी दे दी है? तो हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने। किसने? केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जेट एयरवेज के नए प्रमोटरों को सुरक्षा मंजूरी दे दी है। क्लियर है ना? तो याद रखना आप लोग, किसने दे दिया है? तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने। तो जेट एयरवेज का संचालन 2019 में वित्तीय बाधाओं के कारण बंद कर दिया गया था। क्लियर पॉइंट। तो हाल ही में बालकृष्ण विट्ठलदास दोषी को किस मेडल से सम्मानित किया गया है? तो याद रखेंगे बालकृष्ण विट्ठल दास को रॉयल गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। रॉयल गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है। हाल ही में किस राज्य की राखी गढ़ी? तो राखी गढ़ी की बात आया तो सबसे पहले आपको कमेंट करना राखी गढ़ी किस सभ्यता से बिलोंग करता है? तो हाल ही में किस राज्य की राखी गढ़ी में 5000 साल पुरानी ज्वेलरी फैक्ट्री मिली है? तो हरियाणा। क्या बोलेंगे? हरियाणा। क्लियर है ना? आइए बात करते हैं 5000 साल पुरानी राखी गढ़ी
किस सभ्यता से बिलोंग करती है? तो आपका जवाब हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता, जो कहाँ पर स्थित है? हरियाणा राज्य में स्थित है। क्लियर है? इसकी खुदाई कब से शुरू हुई थी? तो 1997 से 2000 तक चली थी। क्लियर है? अब इधर देखेंगे, हाल ही में कैटलिन नोवाक को किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुना गया है? तो कैटलिन नोवाक को हंगरी देश की महिला राष्ट्रपति चुना गया है, और ये पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है हंगरी देश की पहली महिला राष्ट्रपति। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? कैटलिन नोवाक। क्या है? कैटलिन नोवाक। क्लियर पॉइंट? राष्ट्रीय सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सद्भावना दिवस मनाया जाता है प्रत्येक मई माह के 13 मई को। आइए इस माह के महत्वपूर्ण दिवस को एक बार रिपीट कर लेते हैं। तो 1 मई को क्या मनाया जाता है? मजदूर दिवस मनाया जाता है। 3 मई को अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस, प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्लियर है? अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता बोलेंगे। 4 मई को क्या मनाया जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्लियर है? और 4 मई को क्या मनाया जाएगा? कोयला खदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस आप लोग याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 5 मई को अंतर्राष्ट्रीय मिड वाइफ दिवस मनाया जाता है, और जबकि 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस के रूप में मनाया जाता है, और 7 मई को ही विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। 8 मई को क्या मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है, और साथ में विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है। 11 मई को क्या मनाया जाएगा? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है, और 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न आप लोगों को देखना है, हाल ही में ब्रिटिश उद्योग परिसंघ और किसने यूके भारत व्यापार उद्योग की स्थापना के लिए एक समझौता किया है? तो आपका जवाब हो जाएगा भारत उद्योग परिसंघ। क्या बोलेंगे? भारत उद्योग परिसंघ ने ब्रिटिश उद्योग परिसंघ और भारत उद्योग परिसंघ यूके भारत व्यापार आयोग की स्थापना के लिए एक समझौता किया है। क्लियर पॉइंट? चलिए प्रीवियस डे का रिपीट करते हैं, और आप लोगों को कमेंट करना रहेगा कि आपके कितने सही हैं। वीडियो को पॉज करके आप लोग अपना आंसर देंगे। पहला प्रश्न है प्रीवियस डे का, किस राज्य में लाडली लक्ष्मी योजना के दूसरे संस्करण की शुरुआत की गई है? तो आपका जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश। उम्मीद करते हैं आप लोगों का जवाब सही होगा। दूसरा प्रश्न दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस की थीम 2022 की क्या है? तो आपका जवाब हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस की थीम अ वॉइस टू लीड। क्या बोलेंगे? अ वॉइस टू लीड। अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस प्रत्येक मई माह के 12 मई को मनाया जाता है। दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल किस देश में बनाया गया? तो याद रखना वियतनाम। वियतनाम की राजधानी क्या? हनोई। तो दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल कहाँ पे बनाया गया? वियतनाम में। क्या बोलेंगे? वियतनाम में। किसने खेतान फाउंडेशन की एक साहित्यिक पहल कमल वेबसाइट शुरू की है? तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। क्या बोलेंगे? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने खेतान फाउंडेशन की एक साहित्यिक पहल कमल वेबसाइट की शुरुआत की है। अगला प्रश्न है, किसे 2022-24 के लिए एशियाई चुनाव प्राधिकरण संघ के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो आप लोगों का जवाब हो जाएगा एशियाई चुनाव प्राधिकरण संघ के नए अध्यक्ष के रूप में भारत देश को चुना गया है। किस देश को? भारत देश को चुना गया है एशियाई चुनाव प्राधिकरण संघ के नए अध्यक्ष के रूप में। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। बेस्ट ऑफ लक।